बीजापुर जिले में रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। आपको बता दें कि गंगालूर मार्ग पर स्थित चेरपाल नदी में बाढ़ आने के कारण 100 से ज्यादा अधिक गांवों का जो जिला मुख्यालय से संपर्क है वो टूट चुका है और बाढ़ के चलते नदी के दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। नदी के किनारे बसे गांवों में मकानों को खाली कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं भी ठप है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। लोगों को बाढ़ के दौरान नदी के आसपास न जाने की हिदायत भी दी गई है। और इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लगातार बारिश का दौर जारी है। बता दें कि जगदलपुर और सुकमा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बाढ़ के चलते पूरी तरीके से बंद हो गया है। कल रात से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते झीरम नाला उफान पर है और सड़क से करीब 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। नाला पार करते समय एक वाहन के बहने और ग्रामीणों द्वारा बचाए जाने की खबर भी सामने आई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा जगदलपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। तो बता दें कि बस्तर संभाग में आने वाले 1 से यहाँ पे बता दें 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बस्तर से हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। जगदलपुर से हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ गए हैं और वहीं सुकमा से हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जगदलपुर की ओर रुख करूंगी। लगातार संजय 24 घंटे से बारिश हो रही है बस्तर संभाग में। पहले भी अलर्ट जारी किया गया था, क्या कुछ स्थितियां हैं? बताया जा रहा है कि हाईवे के ऊपर से पानी बह रहा है, तस्वीरें दिखाइएगा। महिमा सीधे तस्वीरें दिखा देता हूँ। बीते 12 घंटों से लगातार बस्तर में बारिश जारी है, जिसके चलते ऐसा पहली बार है जब ये जो जगदलपुर से लगभग 20 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे पे केस्तूर पड़ता है, उसमें देखिए नेशनल हाईवे से करीब 3 से 3.5 फीट ऊपर जो है बारिश का पानी बह रहा है। ये बहाव इतना तेज है कि आपको नजर आएगी कुछ यात्री बसें वहाँ फंसी हुई है, कुछ वाहन वहाँ फंसे हुए हैं। यात्री बस में लगभग 25-26 यात्री सवार हैं। यही वजह है कि अब एसडीआरएफ की टीम को यहाँ बुलाया गया। देखिए, आप अगर देख पाए वो देखिए एक एसडीआरएफ की बोट आपको नजर आएगी। अब उस बोट के द्वारा यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो यात्री वहाँ फंसे हुए हैं बस के अंदर, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार बाढ़ का पानी जो है वो यहाँ बढ़ते जा रहा है। जब करीब 1 घंटे पहले मैं यहाँ पहुँचा था तो जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ वहाँ बाढ़ का पानी जो है वो मेरे पैर के करीब था, लेकिन अब देखिए ये लगभग पानी जो है ये मेरे घुटनों के करीब पहुँच रहा है। यानी कि लगातार जो बारिश जारी है, इससे ये जो बाढ़ का पानी है ये यहाँ लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। हम उनसे सीधा पूछते हैं कि आखिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? हाँ, अभी जारी है। सर, एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है? हाँ, बुलाई गई। सर, कितने लोग फंसे होंगे? लगभग 25-26 के आसपास। और यात्री वाहन भी फंसे? यात्री वाहन है, बस है। उसमें प्रिकॉशन के तौर पे दोनों तरफ से रास्ता बंद किया है क्या? हाँ, दोनों तरफ से बंद है। तो देखिए, फिलहाल एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, क्योंकि देखिए अलर्ट था 48 घंटों का। लगातार बारिश जारी है, पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में हो सकता है कि देखिए जो बस आपको नजर आ रही हो, देखिए वो बस देखिए, संजू तस्वीर दिखाना, वो बस देखिए, बस, ट्रक और साथ में कुछ कारें आपको नजर आएगी। वो गाड़ियां जो है उसमें यात्री सवार हैं। ऐसे में वो लोग अब डरे हुए हैं क्योंकि लगातार पानी का बहाव जो है वो तेज होता जा रहा है, उसका स्तर बढ़ते जा रहा है। यही वजह है कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची है बोट लेकर, और नेशनल हाईवे पे फिलहाल बोट चल रही है। देखिए, ये तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि नेशनल हाईवे जहाँ गाड़ियाँ दौड़ती थी वहाँ अब बोट चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़ का पानी अब नेशनल हाईवे पहुंच गया है। और ये सिर्फ बस्तर की तस्वीर नहीं है, बस्तर जिले के अलावा अगर आप आगे झीरम में जाते हैं सुकमा वाली रोड पे, वहां भी ऐसे ही इसी तरह से बारिश का पानी जो है वो सड़क पे आ गया है। वहां सुबह एक स्विफ्ट वाहन के बहने की खबर आई थी, जिसमें लगभग 4 से 5 लोग फंसे हुए थे, उनका भी रेस्क्यू किया गया। बीजापुर से भी तस्वीर आई, बीजापुर में भी कई इलाके जो हैं वो कट गए हैं। तो लगातार जो 12 घंटों से बारिश जारी है, जो अभी भी जारी रहेगी, उसके चलते बस्तर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बड़े स्तर पे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बाढ़ की विभीषिका लगातार यहाँ पे अलग अलग रास्ते जो हैं वो कटते जा रहे हैं। यहाँ तस्वीरें आ रही है अलग अलग जिलों से। लगातार मैं देख रहा हूँ मेरे साथी जो हैं वो बीजापुर से, दंतेवाड़ा से, सुकमा से तस्वीर भेज रहे हैं। ये नेशनल हाईवे महत्वपूर्ण क्यों है महिमा? क्योंकि यही नेशनल हाईवे आगे जाकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर को जोड़ता है, और जब वहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है। ऐसे में अब ये कह सकते हैं हम कि फिलहाल बस्तर का संपर्क जो है वो दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर अपने 3 महत्वपूर्ण जिलों से कट गया है। ऐसे में
फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पे है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार बाढ़ पे नजर रखी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहां पर स्थिति जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है और वहां एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर राहत बचाव का काम कर रही है। महिमा। बिल्कुल संजय, तो लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है। बारिश के कारण कई यात्री बस में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गनीमत यह है कि एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। हमारे सहयोगी शहनवाज भी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, बस्तर में जो तस्वीरें हैं वो भयावह है। कई जगह नेशनल हाईवे पर पानी बह रहा है, यात्री फंसे हुए हैं। सुकमा का क्या हालचाल है? सुकमा की स्थितियां दिखाइएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पिछले 12 घंटों से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते जो है हम भी फंसे हुए हैं। उस वक्त मैं रुका हुआ हूँ। आपको बता दूं कि जो सुकमा से जगदलपुर का मार्ग है इधर के पास, वहाँ पे 4 फीट से ज्यादा तेज बहाव पानी आ गया है, जिसके चलते दोनों तरफ जो है गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी हुई नजर आएगी। और दूसरी एक बात है कि तोंगपाल से मारेंगा की ओर जाने वाली जो मार्ग है वहाँ पे बने पुल जो है वो उखड़ गया है। तेज बहाव के चलते पुल टूट गया है, जिसके चलते मारेंगा गांव की जो संपर्क है जिला मुख्यालय से अब नहीं हो पाएगा। और तीसरी बात यह है कि सुकमा से जो उड़ीसा की ओर मलकानगिरी जाने का जो रास्ता है जिला मुख्यालय के पास मौजूद है, वहां भी पानी भर गया, जिससे अब सुकमा के जो लोग हैं वो उड़ीसा की ओर नहीं जा पाएंगे। और साथ ही जो सुकमा से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, विशाखापट्टनम की ओर जो रोड जाने वाली है मुख्य मार्ग NH-30, वो भी अब बाढ़ की चपेट में आने वाला है, क्योंकि लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के चलते खेत खलिहानों का पानी नालों से होते हुए नदियों में आ रहा है और नदियों के सहारे अब ये जो पानी है सीधे सड़कों पर आ रहा है। यानी ये बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने 3 दिनों का जो है अलर्ट दिया है। और जिस प्रकार से अभी बारिश हो रही है, अगर इसी प्रकार से बारिश होगी महिमा, तो शायद कई गांव डूब जाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, तो गांवों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहनवाज, लगातार भारी बारिश है, ऐसे में लोगों को खुद का ध्यान रखना जरूरी है। और विस्तार न्यूज भी अपील करता है कि ऐसी स्थितियों में बाढ़ वाली जो जगह है, नदी नाले हैं, उनसे दूर रहें। इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात कोरिया की करते हैं, जहां कोरिया जिले में लगातार हो रही बारिश ने चर्चा कॉलरी और आसपास की बस्तियों की हालत को बदतर कर दिया है। भारी बारिश के चलते कॉलरी परिसर और मोहल्ले में पानी घुस गया। ये तस्वीरें देखिए। हालात ये है कि लोगों के घरों तक जो पानी है वो पहुंच रहा है और घरेलू सामान भी तैरते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें और गलियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई है, जिससे लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई है। बस्तियों में तालाब जैसी स्थितियां निर्मित हो गई हैं और बता दें कि लोग दहशत में हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पालिका शिवपुर चर्चा की लापरवाही के कारण हर साल ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। लोगों ने साफ कहा है कि जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और प्रशासन केवल बरसात के समय कागजी कार्रवाई करता है। तो ये 4 तस्वीरें देखिए, जहां सड़कों में लगातार जो पानी है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, घरों में भी पानी घुस गया है, देख सकते हैं किस तरह से। और तीसरी तस्वीर देखिए, जो पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। लोग यहाँ पर पानी देख रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं और बदहाल व्यवस्था के कारण लोग खुद ही नाली साफ करते हुए नजर आ रहे हैं।